इन डिस्पोजेबल डब्बों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज से पहले आपने इस कटर को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। आज की वीडियो की टिप्स ऐसी ही हैं जो कि सिंपल तो हैं, लेकिन आपके बहुत से मुश्किल से टास्क जो है ना वो आप मिनटों में कर लेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। जूते के अंदर न्यूज़पेपर डालते ही आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हमारे जूतों के अंदर से बैड स्मेल आने लग जाती है। अगर आप जूते के अंदर ये इस तरीके से न्यूज़पेपर डाल देते हैं ना तो आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, एक न्यूज़पेपर का छोटा सा पीस ले लेना है और उसके अंदर आपने कोई भी टल्कम पाउडर जो आपके घर में है वो डाल देना है और साथ ही आपने थोड़ा सा मीठा सोडा इसके अंदर डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको आपने रात के टाइम जब भी आप अपने जूते क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद ये इस तरह से बॉल बना के अपने जूतों के अंदर रखने। सुबह तक इसके अंदर से सारी बैड स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ये नहीं करना चाहते ना तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर जो है ना वो डायरेक्ट स्प्रिंकल कर दें या फिर मीठा सोडा भी इस तरह से स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद ये जो बॉल बनाई है ना ये भी इसके अंदर रख दें। जितनी भी बैड स्मेल है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और अक्सर ये मसला होता है जिसकी वजह से हम इनको धूप में रख रहे होते हैं, लेकिन आप ये हैक ट्राई कीजिए और बहुत ही यूज। अगर आपके बल्ब भी ख़राब हो चुके हैं और आप इन्हें फेंकने का सोच रहे हैं ना तो आपने इन्हें बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि अक्सर क्या होता है आजकल नमी का मौसम है, सीज़न चेंज होने की वजह से ये मसला हो रहा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बल्ब के अंदर जो है ना नमी हो सकती है। तो आपने करना क्या है, ग्रेटर को लेना है, कोई भी ग्रेटर जो आपके पास है, और ये बल्ब का ये वाला जो पार्ट होता है ना वो इस तरीके से आपने इसके ऊपर रब करना है। अच्छे से आपने इसको रब करना है। जैसे ही आप इसको रब करते जाएंगे ना इसके ऊपर अक्सर जंग भी लग जाता है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं और हमें लगता है ये बेकार हो चुके हैं, आप यूज़ के नहीं रहे। तो इस तरह अगर रब करने से ये ठीक होता है तो आप इस तरीके से रब कर लीजिए, इसके ऊपर से जितना भी जंग है वो उतर जाएगा। और नमी वगैरह की वजह से भी अगर ये नहीं चल रहा ना तो वो भी मसला आपका ठीक हो जाएगा। टिश्यू का एक छोटा सा पीस ले लें और उसके ऊपर आपने विनेगर के कुछ ड्रॉप जो है वो डाल देने हैं। उसके बाद जो बल्ब आपको लगता है ना कि जिसकी लाइट बहुत ज़्यादा मध्यम हो गई है और प्रॉपर लाइट जो है ना वो नहीं दे रहा, उसको आपने ऊपर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। जितने भी दाग धब्बे हैं इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे और मट्टी गर्द जो भी इसके ऊपर है ना वो सारा क्लीन हो जाएगा। और ये हैक बहुत ही कमाल का है, इस तरह दोबारा आपका बल्ब जो है वो न्यू हो जाता है। एक दफ़ा ट्राई कीजिए। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ना ये मसला हमें सबको देखने को मिलता है कि जैसे ही ये नारियल का तेल जो है ना, कोकोनट ऑयल, ये फ्रीज़ हो जाता है ठंड की वजह से। इसको कैसे अनफ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगी। दो ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट से आप कैसे इसे अनफ्रीज़ कर सकते हैं और गैस के ज़रिए आप इसको किस तरीके से अनफ्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट का वे देख लेते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है ना तो आपने ऑन कर लेना है और उसके अंदर इसको रख देना है। चाहे तो किसी शीशे वाले बाउल में डाल के रख लें या फिर इस तरीके से डायरेक्ट बॉटल को भी रख सकते हैं और 30 सेकंड से कम ही टाइम में ये अनफ्रीज़ हो जाएगा। अगर आपके घर में लाइट है तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। और अगर अचानक लाइट कहीं नहीं है, आप इसकी जगह गैस का क्या तरीका कर सकते हैं, आपने गैस पे रखना है एक बाउल, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डाल के उसके अंदर आपने इस बॉटल को रख देना है। थोड़ी देर में ही अनफ्रीज़ हो जाएंगे। दोनों ही तरीके कमाल के हैं, कोई भी एक आप ट्राई कर सकते हैं। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ये काम होता है कि हमने पानी गर्म करना होता है, कभी नहाने के लिए पानी गर्म करना होता है, कभी अंडे बॉयल करने के लिए पानी गर्म करना होता है, कभी आलू बॉयल करने के लिए पानी गर्म करना होता है। तो नई देज की अगर आप यूज़ करते हैं ना तो पानी को बॉयल कर करके इसके अंदर से ये ख़राब होने लग जाती है। तो अगर आपकी भी नई देज की है तो आपने जब भी पानी बॉयल करना है, अंडे बॉयल करने हैं या फिर आलू बॉयल करने हैं, उसके अंदर आपने एक लेमन जो है ना वो कट करके इस तरीके से डाल देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका बर्तन जो है ना अंदर से काला नहीं होगा, क्योंकि उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी अंडे बॉयल करें, आलू बॉयल करें, ये हैक लाजमी ट्राई कर लें। इस डिस्पोजेबल बॉक्स का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज से पहले आपने इस डिस्पोजेबल बॉक्स का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये डिस्पोजेबल बॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम अपने घर की बहुत ही कीमती चीज़ जो है ना वो संभाल के रख सकते हैं।
तो करना क्या है, आपने सबसे पहले डिस्पोजेबल बॉक्स को दरमियान में से कट कर लेना है। और फिर अगर आपके पास भी इस तरह का कोई बॉक्स है ना जो कि आप समझते हैं बेकार पड़ा है, बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं जिनके ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं, तो हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपने इस तरह का बॉक्स ले लेना है और उसके अंदर ये वाला बॉक्स जो है ना कट करके इस तरह से आप इसको फिक्स कर लें। इस तरह से जब आप इसको फिक्स कर लेंगे ना, तो हमारे घर की सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, ख़तरनाक चीज़, वो आप इसके अंदर लगा के रख सकते हैं। आपकी होती हैं हिजाब पिन्स होती हैं, आपके घर में नीडल्स होती हैं, जो कि हमारे बच्चे किसी तरीके नहीं छोड़ते, शरारत में उठा ही लेते हैं, तो वो आप इसके अंदर लगा के रख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में इसको इस तरह से थ्रेड में ही फिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके से जो है ना आपको नीडल खुद भी लग सकती है, क्योंकि कभी कभी बेध्यानी में हम थ्रेड उठाते हैं और उस वजह से नीडल जो है ना हमें लग जाती है। तो उसकी जगह आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप, एक तरीका तो ये जो मैं आपके साथ शेयर कर सकी हूँ कि इस तरह से आप नीडल को लगा लें, नहीं तो आपके दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ये एक बॉक्स ले लें और इसको दरमियान में से कट करने के बाद आपने एक बॉक्स को जो है ना वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर लेना है। एक बॉक्स बहुत आसानी से इसके अंदर फिक्स आ गया है। उसके अंदर आपने जितने भी थ्रेड हैं आपने वो रख लेने हैं, आपके पास बटन पड़े हैं वो रख लें, अपनी जितनी भी पिन्स हैं आप वो इस तरीके से अंदर रख सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी लगा के फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में कौन सा आइडिया आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज से पहले आपने कटर का ऐसा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं देखा होगा। इस कटर का ऐसा इस्तेमाल जिससे आपके बहुत से काम जो है ना वो मिनटों में हो जाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट जो है आप ब्लेड देखें तो ये होता है पील ऑफ करने के लिए। आपने जितनी भी कैरेट के जैसे हो गई या फिर खीरा हो गया या फिर मूली हो गई, इनको पील ऑफ करना है तो आपने कोई भी इस तरह की वेजिटेबल्स को बहुत आसानी से इस कटर से पील ऑफ कर सकते हैं। और ये कटर बहुत आसानी से सारा जो है वो पील ऑफ कर देगा, आपको कोई इतना जो है ना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपके साथ आइडिया शेयर कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कटर है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। ये वाली जो साइड्स होती हैं इसको आप कैरेट को ग्रेट कर सकते हैं। कैरेट का जो है आप गजरेला वगैरह बनाने के लिए इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं। लंबी लंबी जो है ना कैरेट आपकी ग्रेट होगी। और बंद गोभी को भी अगर आपने इस तरीके से कटिंग करनी है ना तो बहुत आसानी से आप ऐसे पकड़ेंगे और ये कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है ये आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अक्सर क्या होता है बच्चों के हमने फ्राइज़ बनाने होते हैं और कटिंग जो है वो आप दूसरा कटर लेके कर रहे होते हो या फिर आप नाइफ़ लेके कट कर रहे होते हैं, जबकि इससे बहुत आसानी से जो है ना आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स लगेंगे और आपके आराम से फ्राइज़ जो हैं वो कट जाएंगे। तो ये वाला जो कटिंग वाला पार्ट होता है ना इस कटर का, तो इसके लिए आप फ्राइज़ बनाने के लिए कटिंग कर सकते हैं या फिर कैरेट्स को कुछ इस तरीके से कटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ये सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना, ये किसके लिए यूज़ होता है। ये आपने इसकी कुछ उल्टी साइड करनी है और आपने इस तरीके से जो छोटा छोटा कचूमर सैलेड जैसे बनाना होता है ना रायते के लिए, उसके लिए आप ये वाला पार्ट जो है कटर का यूज़ करके बहुत आसानी से इससे कटिंग कर सकते हैं। इसका बस आपने उल्टी साइड करनी है और फिर आसानी से कटिंग होगी। ये स्टार्ट में इसका मुझे भी आइडिया नहीं हुआ कि इसकी कटिंग कैसे होनी है, मुझे भी ऐसे ही बेकार सा लगता था, बस मैंने ऐसे ही ला के रख दिया और मैंने इसको यूज़ नहीं किया। जब मैंने इसको यूज़ किया तो इससे बहुत आसानी से सारे काम जो है ना वो मेरे ऐसे मिनटों में हो गए। तो ये बहुत आसानी से आपके भी सारे काम जो है वो मिनटों में हो जाएंगे। एक छोटे से कटर का ऐसा कमाल है कि एक ही कटर में जो है ना आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और ये कटर जो है बहुत आराम से आपको बाज़ार से मिल जाएगा और ये कम पैसों में मिलेगा और बहुत आसानी से सारी वेजिटेबल को डिफरेंट पार्ट्स में जैसे भी आप कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक और आइडिया शेयर कर देती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो है ना नेल्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे होते, या बच्चे जैसे नेल बाइटिंग करते हैं ना तो उनके नेल जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं और उनकी ग्रोथ सही होती नहीं है, तो माएँ बड़ी परेशान हो रही होती हैं। तो आपने एक लहसुन का छोटा सा पीस लेना है और कुछ इस तरीके से इस जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया ना कटर का, इससे आप ग्रेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा छोटा छोटा गूदा सा जैसे होता है ना वैसे आपके पास आ जाएगा। तो फिर आपने नेल के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है जैसे कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। तो इस तरीके से अप्लाई करने से एक तो नेल की आपकी ग्रोथ होगी, दूसरा अगर आपके नेल पेंट लगाने से आपके नेल येलो हो गए हैं, उनका कलर्स ख़राब हो गया है या फिर कुकिंग करते हुए कहीं सालन वगैरह से हल्दी से आपके नेल्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो ये लगाने से आपके नेल की शाइन आ जाएगी, आपके नेल की ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी। तो आपको कोई भी आइडिया अभी तक मेरा अच्छा लगा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप वॉच कर रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।
ये आपकी एक हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, ताकि आपके साथ डिफरेंट न्यू आइडियाज़ शेयर करें जो कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर सकें। अब फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरे पास इस तरह की छन्नी को लेके। ये छन्नी हम वॉश करते हैं लिक्विड सोप से कर लें या किसी भी स्क्रबर से कर लें, तो अक्सर क्या होता है ये हमें आइडिया नहीं होता, ये सही से वॉश नहीं होती। इसके अंदर जो है ना वो चाय पत्ती रह जाती है। जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना वो ज़रात नज़र आ रहे हैं। अब इसको करना क्या है, आप किस तरीके से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपने अपना चूल्हा जलाना है और छन्नी को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। आप देखेंगे इसके अंदर से जो है ना थोड़ा सा धुआं सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी फंसा हुआ है वो इसके अंदर जलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप इसको वॉश करके देखिएगा, आपकी छन्नी बिल्कुल ऐसे न्यू हो जाएगी जैसे कि आप बाज़ार से लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।